औरत को अपनी स्वागत है आपका तथ्य कास्ट में। मेरा नाम है अनमोल शर्मा, मैं हूँ आपका होस्ट। आज हमारे साथ आए हैं आर्यन चौधरी भाई साहब, बढ़िया भाई, और उनके साथ आए हैं अक्षत जैन भाई, अक्षत जैन। आज हमारा टॉपिक होगा कि औरत को अपनी, तो आज का हमारा असली टॉपिक है फिटनेस। तो हमारा पहला सवाल है, इज फिटनेस मोर फिजिकल और मेंटल? अक्षत। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि फिटनेस कैसी भी हो सकती है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। नहीं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या चाहते हो? नहीं, औरत तो तो चाहिए ही चाहिए। फिटनेस आपके हिसाब से मतलब फिजिकली ज्यादा चैलेंजिंग है या मेंटली ज्यादा चैलेंजिंग? भाई मेंटली तो देखो 10 सेकंड में हो जाता है। फिजिकली के लिए चाहिए होता है थोड़ा स्टेमिना, चाहिए होता है भाई, प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर उसका फिजिकल मैटर ही नहीं कर रहा ना। वही तो बात है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है ना वो। अब अच्छा, तो उसकी आपके मेंटेलिटी हिसाब से क्या है, फिजिकल ज्यादा? फिजिकली ज्यादा भी है पर मेंटली भी है। वो पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या सोचता है, उसके ओपिनियन क्या है इस चीज तो पर। आपके हिसाब से ज्यादा फिजिकली है, हाँ जी। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ, जिम जाना ही नहीं चाहिए। दिख रहा है वो तो। जिम जाके क्या मिलता है? नहीं मिलती बात तो ये नहीं। देखो, अगर कोई जा भी रहा है तो भाई मेरे हिसाब से तो जो डिपेंड करता है मेंटली करता है। मेंटली ज्यादा करता है तो लोग फिजिक पे ही ज्यादा ध्यान क्यों देते? भाई फिजिक क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से अगर मैं लड़कों को पसंद, तो आपके हिसाब से इन जनरल लड़कियां एक अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक देख के आती हैं? नहीं भाई, पैसे देख के भी आती हैं और ये देख के भी आती हैं। कितना बड़ा है। मेरे हिसाब से मेंटली शुरुआत में बहुत ज्यादा होती। तो एक बंदा है जो कभी जिम नहीं गया, नहीं, मैं विरोध कर। भाई देखिए, मेंटली फिजिकली तो बाद में, पहले है फाइनेंशियली। पॉइंट। भाई तुम 300 रुपए दे सकते हो महीने के, मैं तो नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम नहीं जाता। और फिर आपके पास होम वर्कआउट का बताओ। होम वर्कआउट इज नथिंग, होम वर्कआउट इज अ मिथ। होम नहीं वर्कआउट होता वैसे, सच में होम वर्कआउट नहीं होता कुछ भी। मेरे से कभी नहीं, मेरी बात मान लो, 2 दिन से ज्यादा गाने नहीं सुनते रह जाओगे, कुछ हाँ, नहीं होने कुछ वाला। नहीं होगा सिर्फ गाने भाई। होगी, 1-2 दिन की हाँ। मोटिवेशन होती है, फिर उसके बाद कुछ दो नहीं दो सेट मारोगे खत्म। हाँ। ओ भाई वर्कआउट। कर। अरे यार, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। अब भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, जिम होगा बाद में। पहली बात तो ये वीडियो की देख रहे हो तुम। हमारे पास स्कूल खत्म हो गया। टाइम ही टाइम है। घर से खाली आदमी क्या करे और जिम जाओ। वही तो है मेंटेलिटी भाई, मेंटेलिटी, मामा मेंटेलिटी। मामा मेंटेलिटी। पैसे कमाओ पहले, फिर जिम जाओ। मेंटली स्ट्रांग बनो ना पहले, मेंटली रिच बन जाओ। मेंटली रिच बन जाओ। स्प्लेंडर पे घूम रहे हो, सोचो रेंज रोवर। और ऐसे आईफोन से वीडियो स्प्लेंडर बनाते हुए मोटो व्लॉग्स, यस। जोमेटो का बैग टांग रखा है पीछे पीछे। पीछे मोटरवे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ताली मार दो। ऑडियो सिंक करने के लिए होता है। हाँ, खाली पता है भाई मेरे को, इसलिए बोली ही जड़ा। ही वेरी ग्रेट हो। या आई एम आल्सो। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज कटिंग हार्डर और बल्किंग हार्डर? देखिए, फिजिकली जो देख रहे हो आप, कटिंग पे तो होनी मैं, बल्किंग पे ही हो सकता हूँ मैं। और ये जो खेल है पूरा, ये मैं कह रहा हूँ भाई, शुरू से कह रहा हूँ भाई, मेंटेलिटी का है। मेंटेलिटी। कैसा आप अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या इजीली कर पाओगे या नहीं। दोनों में ही चीजें जो हैं, बल्किंग की और कटिंग की, हार्ड ही लगती हैं शुरू में। बल्किंग और कटिंग देख लो भाई, दोनों ही चीजें हार्ड हैं। एक तो चीज है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा क्या कर रहा है, बल्किंग करना चाह रहा है, कटिंग करना चाह रहा है। पर बात है कि चीज क्यों हार्ड लगती है। तो भाई बहुत सारी चीज होते हैं। सबसे पहले की बात फाइनेंशियली, कि तुम्हारे पास पैसा है, कि तुम खा पा रहे हो अच्छे से, जिम जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। और अगर कटिंग के लिए बात कर रहे हो तो तुम्हें वर्कआउट ज्यादा करना पड़ रहा है, कैलोरीज मोर बर्न करनी पड़ रही है। अगर तुम कम खाओगे तो उसमें भी चलेगा, बस प्रोटीन इंटेक तुम्हारे को सही रखना चाहिए। और प्रोटीन इंटेक सही रखना है तो भाई उसके लिए प्रोटीन लेना पड़ेगा। मसल तो फेंका भाई, मसल का नहीं लेगा कोई, बता रहा हूँ पहले, किसी का भी लेना। अपना रशिया से आता है भाई। हाँ, अपना रशिया से आता है पूरा सील पैक। सील भी हम ही तोड़ते हैं बस। यस, नो सील नो डील यहाँ पे भी। किस चीज में भाई? अरे वही बल्किंग या कटिंग, विच इज हार्डर? आनंद जी आप बताओ। हार्ड तो बल्किंग ही है। 18 साल से कर रहा हूँ। 18 साल से आप बल्किंग कर रहे हैं? 18 साल से बल्किंग। पूरे 18 सालों में आपने कभी कटिंग करने का नहीं सोचा? कोशिश तो बहुत बारी करी, अच्छा, पर हो नहीं पाया। तो आपने कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन कितने टाइम तक करी थी? 2 घंटे। गुड आंसर। बल्किंग 18 साल से आप कर रहे हैं, आपको 18 साल का बल्किंग एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स क्या है बल्किंग? प्रोज एंड कॉन्स। सॉरी तो भाई ये लोंडी के गवार को मत बुलाया। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स तो यही है। देखो, जब आप बल्क पे हो सब आपको मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं। आपके चूचे बड़े हो जाते हैं। यही मैं कह रहा था। एडवांटेज ये है कि भाई स्ट्रेंथ आती है, जो आपको बॉडी शेम कर रहा है उसके आप फाड़ सकते हो। और मैं सुई से फोड़ भी सकता हूँ।
पॉइंट। और कोई प्रोज एंड कॉन्स मतलब आपके हिसाब से? भाई कपड़ों में दिक्कत होती है भाई, कपड़े नहीं आ पाते साइज नहीं भाई, मिलते। साइज नहीं मिलते भाई, क्या करें भाई। एडवांटेज देखो एक तो ये है, जो भी आ जाए सामने खाओ, कोई रोक टोक ही नहीं है, जो सामने आ रहा खाओ, किसी का बचा कुचा है वो भी खा जाओ भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब कहीं बाहर जाते हैं, तुम ढाबे वाबे रुक गए, रेस्टोरेंट में रुक गए भाई, जैसे हमने खाना मंगा लिया तो वो थोड़ा बच गया अगर भाई, सब किसी को कॉल आउट करते हैं, पॉइंट है ये तो, भाई सही डस्टबिन बोला, बना रखा भाई, बिल्कुल सही बोला भाई। भाई तू खा ले बच गया भाई, और फिर बेशक नहीं आई। और भाई इस चीज में डिसएडवांटेज ये है भाई, गाली अलग से मिलती है, सारा ही खा जाता है, बाहर जाके नहीं घर के अंदर। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं बननी बॉडी। लड़कियां हाथी बोल के चली जाती लड़के तो बोलती ही नहीं है। Let's move on to the next question. So our next question is calculated versus intuitive eating. मतलब क्या आपको अपना खाना नाप के खाना चाहिए एक एक ग्राम, या फिर आपको ऐसे अंदाजे से खाना चाहिए कि मैंने 2 रोटी खा ली, 1 कटोरी दाल खा ली? आप अपनी टिप्पणी दे अक्षय जी। देखो भाई ऐसा होता है कि अगर हम तुम्हें कैलकुलेट करके भी खाना है, या जो एक बना रखा है कि इतने में इतना मिल जाएगा, वही चीज है कि तुमने एक बार कैलकुलेट कर लिया कि तुम्हें कितना खाना है। लेकिन कई लोगों के पास चॉइस नहीं होती कि वो कैलकुलेट कैसे करे। कई बार लोगों को ये है कि आज मेरे को पता नहीं कि इतना खाना मिलेगा कि नहीं। उसके लिए तो देखो ऐप होते हैं बहुत सारे, तो अपना तुम क्वांटिटी इतना जितनी भी खाना तुम ले मिलेगा पा रहे हो। नहीं कि मतलब गरीब के बच्चे हो, कई लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कई लोग मेस का खाना खाते हैं। अगर तुम मेस में भी रह रहे हो तो तुम्हें कुछ तो क्वांटिटी होगी, तुम कुछ मेजर कर सकते हो। वेटिंग मशीन रहती है, ज्यादा महंगी भी नहीं आती, 100-200 रुपए की अच्छी खासी वेटिंग मशीन रहती है, तो उसमें अपनी क्वांटिटी जो तुम खाना खा रहे हो, वेइंग मशीन आ जाती है 100-200 रुपए की, तो उसमें अपना तुम एक बार वे कर सकते हो, और उस हिसाब से तुम एप्स में जाके अपनी कैलोरीज और प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार तुम्हें अगर आइडिया लग जाए कि तुम्हें किस चीज से कितना प्रोटीन मिल रहा है, तो उसके लिए तुम्हारे में बाद में बेनिफिशियल होगा। लेकिन जैसे मैस का खाना है, मैस का खाना मुझे बना बनाया मिलता है। अगर जैसे मेरे को छोले मिले तो मैं उसमें अगर नापूंगा कि इतने छोले मिले, तो उसमें पानी का भी वजन है, उसमें तेल का भी वजन है, उसमें मसाले भी हैं, उसमें नमक भी है, बना बनाया खाना मिल रहा है, तो मैं उसमें से कैसे नापूंगा क्या चीज कितनी है? देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। अब उसमें ये भी नहीं पता कि वो बॉइल्ड है, रो है, क्या चीज है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, तुम्हें मेनली वो चीज नहीं पता। तो एक तुम्हें बेसिक आइडिया रख सकते हो, क्योंकि वही बेस्ट है इस चीज में, क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं कि क्या कैसी चीज है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम बस यही है कि एक बेसिक आइडिया रखो कि इतनी चीज से मेरा इतना काम हो जाएगा। अब हम आएंगे आर्यन जी पे। आप क्या प्रेफर करते हैं? आप कैलकुलेटेड खाना प्रेफर करते हैं या फिर इंटुइटिव? कि मतलब अगर मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा पेट भरने के बाद भी थोड़ी आधी रोटी ज्यादा खा लूं? क्वेश्चन वाज पर्सनल, पर्सनल मत जाइए, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पेट भर के नहीं मन भर के खाना है। मेरा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो भरो, उसे तो बल्क कहते हैं भाई। उल्टी भी तो आ जाती है। तो मत खाओ यार, आप फिर लीन बल्क करो ना भाई। लीन कहाँ से है तू? भाई क्या पर्सनल जा रहे हैं? अपनी टिप्स दो ना भाई, हमारे पे क्यों देख रहे हो? लीन बल्क तो हमारे लिए है, मैं तो भाई इनके लिए कह रहा था। अपने लिए बताएं। अगर आप लीन बल्क को एड्रेस कर रहे हैं तो आप लीन बल्क फिर इंटुइटिवली कैसे, कि मैं बिना नापे बस अपने हिसाब से लीन बल्क कर? थोड़ी कैलकुलेशन तो उसमें भी चलती है। देखो, और देखो कैलकुलेटेड डाइट की जितनी बात है, देखो वहीं आ जाता है सारा टॉपिक फाइनेंशियल। भाई गरीब के पास भाई विंग्स के लेने के पैसे नहीं है भाई, वो कैलकुलेटेड कहाँ से खाएगा भाई? भाई मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में तो बड़े वाला स्टील वाला, उसमें खाना ना। नौजवान के पास 100 रुपए नहीं है। फाइनेंशियली बात आ जाती है भाई, वेइंग स्केल नहीं मिलता भाई गरीबों को नहीं मिलता, गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को लड़कियां नहीं मिलती, गरीबों ये गरीब इसकी माँ की लड़कियों की बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय गुरुजी। देखिए भाई, कैलकुलेटेड में बात आ जाती है तो शहद भी एक बढ़िया ऑप्शन। आप गुरुजी के सत्संग में जा सकते हैं, आपको शहद वर्षा मिलेगी, उसमें से आप शहद भी कलेक्ट करके ला सकते हैं। बोले जय गुरुजी। देखिए गुरुजी आपके सपने में आएंगे और आपको समझाएंगे। गुरुजी हमारे बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरुजी हैं। ये ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। जय गुरुजी। क्या बल्किंग के टाइम पर हमें शुगर कंज्यूम करनी चाहिए? शुगर तो देखो भाई सारी चीजों में है, शुगर किस चीज में नहीं है। अब हमारे पापा के दादा के टाइम पे चले जाओ, शुगर भी थी तब भी थी, पर शुगर गुड़ के फॉर्म में थी, अच्छे फॉर्म में थी, और आपके फॉर्म में प्रोसेस्ड फॉर्म में है। हर चीज में शुगर मिलेगी तुम्हें। मीठे तो आप भी हो भाई। क्या होगा फिर? भाई दाढ़ी नहीं आती। पर्सनल ना जाए। जैसे कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसे सैम सुन लेके काफी बड़े यूट्यूबर हैं। अंग्रेजों की बात मत करो इधर प्लीज। अगर हम इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पे हैं, जैसे तरुण गिल, मेरे गुरुजी अक्षत जी के गुरुजी तरुण गिल मैगी खाते हैं बल्किंग करने की। I am a Maggie man. देखिए मैगी जो है इंडियन सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है कि मैदा है, और मैदे पर वो को तो एक मैदा ही तरीके से, है। हाँ मैदा है, मैं मानता हूँ मैदा है। क्या मैगी में सुअर का मांस नहीं हो? अरे सुअर का सुअर का मांस, ये सारी जो है फालतू बकवास है, अफवाहें हैं। अगर उसके
न्यूट्रिशन क्वालिटी देखो तो जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता मैगी है। में? यस मैगी में जिंक, जिंक? यस जिंक, उसका पैकेट देके पीछे तो एक चीज तो अच्छी मिल रही है ना उसमें लेकिन आपको। उसमें मेरा प्रोटीन इंटेक ही पूरा नहीं हो रहा, मेरे को तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं सिर्फ। और बैड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है तो क्या हुआ, जिंक भी तो मिल रहा है ना। जिंक और खाने में कहाँ मिलता है आपको। लेकिन हम लेट्स भी खा सकते हैं, हम पालक भी खा सकते हैं। जिंक के लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हो भाई। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं। पालक खरीदने का किस पैसे? फार्मर ही होता है भाई, इतना गरीब होता है, उस पे नहीं होता पालक। मैं कह रहा हूँ भाई मेंटेलिटी ही मेरा मामा मेंटेलिटी। तुम बहन तुम ये क्यों देख रहे हो तुम जाओ यार। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सनली टारगेट नहीं करना, खासकर इस मोटे को। मैं नहीं कर रहा भाई। मैं कोई बात नहीं, देखिए अगर फ्रेंड पर्सन गए या आपको नहीं- फिर नहीं जाना चाहिए पर्सन, हम चले जाएंगे। भाई मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ भाई, 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 मैं जा रहा हूँ। अबे भाई यार, सबसे यही समझ नहीं आ रहा था भाई।